स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस दूसरी वीडियो में, जिसमें आप लोगों को शॉर्ट आंसर के साथ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी समझाए जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं अगर आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो क्लास 12th की, तो ये वीडियो जरूर देखोगे। और जितने भी वीडियो अभी तक अपलोड करी जा चुकी हैं क्लास 12th की, वो सभी वीडियो आप लोग जरूर देखें और उसको एक नोट्स में ज़रूर लिखते चलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में क्या कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। लेट्स स्टार्ट। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जो कि बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन को समझना। तो पहला क्वेश्चन तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप लोगों ने सीख ही लिया था। व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो टाइप होता है सेल डिवीजन का, वो होता है माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हाउ क्रोमोसोम्स नंबर्स रिमेन कांस्टेंट इन ऑर्गेनिज्म आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म अपने क्रोमोसोम्स को कांस्टेंट रखते हैं, बनाए रखते हैं, किस प्रकार से करते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बोथ द गैमेट, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है हैप्लॉइड नंबर्स की, ऑफ द क्रोमोसोम्स की। दो तरीके होते हैं, एक डिप्लॉयड होता है, हैप्लॉइड और ट्रिप्लॉयड होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। ठीक है, तो अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं एनिमल्स की। व्हेन दीज गैमेट फ्यूज, जब ये गैमेट आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, फ्यूज़ होते हैं, दस द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स कांस्टेंट इन डिप्लॉयड इन आर रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, डिप्लॉयड नेचर में हो जाते हैं और अपने क्रोमोसोम्स नंबर को क्या करते हैं, पूरा रिमेन्स कांस्टेंट कर लेते हैं। ठीक है, जितने नंबर्स होते हैं सेल्स में ह्यूमंस के, वो पूरे कवर हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज स्टॉक एंड सियॉन। तो ये स्टॉक एंड सियॉन ये कहाँ आप लोगों ने पढ़ा था, जब आप लोगों ने ग्राफ्टिंग पढ़ा था, या फिर द रूटेड प्लांट ऑन विच द ग्राफ्ट मेड इज कॉल्ड स्टॉक। तो ग्राफ्टिंग वाली प्रोसेस में आप लोगों ने स्टॉक एंड सियॉन पढ़ा होगा और डायग्राम में आप लोगों ने देखा था कि किस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं। द कटिंग दैट इज अटैच्ड टू द स्टॉक इज द सियॉन। तो जहाँ से हमने पौधे का जो कट भाग हिस्सा निकाला था, वो जो जुड़ा हिस्सा था, उसको स्टॉक को हम लोग बोलते थे सियॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। नेम 2 मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो काफ़ी मेथड मैंने बताए हैं, जिसमें से कटिंग है, बडिंग है, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है। ये सारे मेथड वेजिटेटिव प्रोपगेशन के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऊगोनियम एंड द आर्किगोनियम। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो सिंपल वे में बता देता हूँ। जो ऊगोनियम होता है इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय स्टेराइल जैकेट एंड इट इज़ अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, जबकि आर्किगोनियम क्या होता है, हैज़ अ स्टेराइल जैकेट विच प्रोटेक्ट्स एग सेल्स फ्रॉम, एग सेल्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और या फिर यहाँ पर एग सेल को हम लोग ओवम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ओगोनियम और आर्किगोनियम में अंतर। वाई जिम्नोस्पर्म्स हैव नेक्ड सीड। तो नेक सीड का मतलब यहाँ पर सीड के ऊपर सीड कोट नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ पूछी जा रही है। तो सीड के ऊपर सीड कोट नहीं होता किसमें, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में। आगे बढ़ते, तो यहाँ बात की जा रही थी जिम्नोस्पर्मिक हैव नेक्ड सीड, क्यों, तो इसको भी देख लेते हैं। इन जिम्नोस्पर्मिक ओवरी क्या होती है, एब्सेंट होती है, ये तो आप लोगों को पता ही था। सो नेक्ड ओव्यूल फॉर्म नेक्ड सीड। तो जाहिर सी बात है, जब नेक्ड ओव्यूल होंगे तो वो सीड भी नेक्ड ही रहेगा, उनका सीड कवरिंग नहीं पाई जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ आइसोगैमस कंडीशन। तो आइसोगैमस कंडीशंस कैसी कंडीशंस होती, तो सिंपल वे में बता देता हूँ। जहाँ पर बोथ द गैमेट पाए जाते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं आइसोगैमस कंडीशन। तो इन आइसोगैमस कंडीशंस बोथ द गैमेट्स आर प्रेजेंट, देन उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं आइसोगैमस कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द 2 मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। बडिंग था, कटिंग था, लेयरिंग था, ग्राफ्टिंग था, ये सब कुछ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर ये आता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोनोसियस एंड डायोसियस। तो ये आप लोगों को पहले से ही बताया जा चुका था। मोनोसियस डिनोट करता है बाइसेक्सुअल कंडीशन को, वेयर एज द डायोसियस डिनोट्स यूनिसेक्सुअल कंडीशन। ठीक है, मोनोसियस का मतलब जहाँ पर बाइसेक्सुअल कंडीशन आएगी, मतलब मेल और फीमेल दोनों आएंगे, वहाँ मोनोसियस कंडीशन होगी, जबकि डायोसियस में सिर्फ यूनिसेक्सुअल कंडीशन आती है, मतलब। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओवीपेरस एंड विविपेरस। ये भी क्वेश्चंस मैंने वेरी शॉर्ट मल्टीपल में से बताए थे, फिर भी बता देता हूँ। डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इन ओवीपेरस। तो जो अंडे देते हैं उनके लिए ये टर्म्स का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट का निर्माण होता है, डेवलपमेंट होता है, टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी फ्रॉम द फीमेल ऑफ द फीमेल इन ओवीपेरस, जबकि इन साइड की अगर हम लोग बात करें तो वो होता है विविपेरस। और विविपेरस मतलब न्यू बॉर्न बेबीज़ देते हैं, मतलब बच्चे पैदा करते हैं, उनको बोलते हैं विविपेरस एनिमल्स। ठीक है,
सिनगैमी क्या होता है? सिनगैमी मतलब आप लोगों ने फर्टिलाइजेशन में पढ़ा था सिनगैमी टर्म्स को। सिनगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सिनगैमी। हाँ जी, आप लोगों को लग रहा है फर्टिलाइजेशन, तो बिल्कुल फर्टिलाइजेशन डेफिनेशन यही है। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट, इसी को ही बोलते हैं सिनगैमी और इसी को ही बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ पार्थेनोजेनेसिस? आप लोगों को पार्थेनोजेनेसिस थोड़ा शॉर्ट में बताया था मैं, यहाँ पर पूरा फिल्म में बता देता हूँ। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको क्लियर कर देता हूँ। व्हाट इज़ पार्थेनोजेनेसिस? तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, और ये न्यू ऑर्गेनिज्म बिना किसी फर्टिलाइजेशन के होता है, इसी को ही बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यू इंडिविजुअल्स को प्राप्त कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 13, वाई द लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ हिली एरियाज इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ब्लू स्ट्रेचेस? तो लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ हिली एरियाज इन केरला, तो ये जो ब्लू स्ट्रेचेस हैं ये क्या चीज़ें, इनको आपको बताना है, तो बता देता हूँ। मास फ्लावरिंग ऑफ स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसको हम लोग यहाँ पर नील कुरंजी भी बोलते हैं, which is blue flower in the region the blue stretches are found in their hilly areas। ठीक है, तो पहाड़ों और पर्वतों वाले इलाके में केरल और कर्नाटका में इस तरह के फ्लावर्स वहाँ देखने के लिए मिलते हैं, जिस वजह से वहाँ का जो स्ट्रेचेस है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है, विच प्लांट इज कॉल्ड द टेरर ऑफ बंगाल? तो कौन सा प्लांट होता है जिसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं वाटर हायासिंथ। ठीक है, तो हायासिंथ इसको अच्छे से समझ लीजिए, स्पेलिंग में मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा, मोस्टली स्पेलिंग में यहाँ पर मिस्टेक होती है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, गिव एन एग्जांपल? तो एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको बताया जा चुका है। आउटसाइड द बॉडी होता है एक्सटर्नल, इनसाइड द बॉडी होता है इंटरनल। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल में आप लोग फ्रॉग लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की भी बात कर लेते हैं। तो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट समझ में आ गया, हम लोग शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट में पहला क्वेश्चन है, वाई इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं, ऐसा क्या है, क्या रीजन है? तो बता देता हूँ, सिंपल वे में बता देता हूँ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय सेल डिवीजन इज माइटोसिस होता है, और यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी माइटोसिस ही प्रकार का था। ओनली वन पैरेंट टेक्स प्लेस, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी सिंगल पैरेंट ही टेक प्लेस करता है। नो चेंज इन जेनेटिक मेकअप, तो किसी भी जेनेटिक मेकअप में कोई भी परिवर्तन नहीं देखने के लिए मिलता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेसिकली कैसा होता है, असेक्सुअल टाइप का ही रिप्रोडक्शन होता है। तो इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ओनली वन पैरेंट टेक्स प्लेस एंड सेल डिवीजन इज माइटोसिस, सेम टाइप इसी तरह के होते हैं, जिस वजह से हम लोगों ने कंसीडर किया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में, विच इज़ अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल या फिर असेक्सुअल? तो इन दोनों में से कौन सा बेटर है, कौन सी कंडीशन बेटर है, विच वन, क्यों है, ये भी बताना है आप लोगों को। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इन दिस रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग जो भी होते हैं न्यू इंडिविजुअल गेट वन सेट ऑफ जीन्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट, मतलब मेल से भी एक सेट का जीन्स मिलता है और फीमेल से भी मिलता है, तो एक पेयर ही मिल जाता है पूरा। दिस न्यू कॉम्बिनेशन विल गिव बेटर सर्वाइवल एंड अडेप्टेशन चांसेस। और यहाँ पर जो न्यू वैरायटी आती है उसके पास अलग से अपना खुद का एक वेरिएंट्स होता है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बेटर कंडीशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब यहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी है, तो प्रोजेनी मतलब न्यू इंडिविजुअल भी कह सकते हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम डूज फॉर्म बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो किस प्रकार से न्यू इंडिविजुअल बना है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस प्रकार से अलग है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या है बता देता हूँ। प्रोजेनी मतलब न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्ड फ्रॉम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज़ एग्जैक्टली द सेम कैरेक्टर्स, ध्यान रखिएगा, सेम कैरेक्टर होते हैं, जैसे उसके पेरेंट्स थे वैसे न्यू इंडिविजुअल होगा एज देयर पेरेंट की तरह। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। बट प्रोजेनी फॉर्म्ड फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज़ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेरेंट, मतलब दोनों के ही पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं उनके पास, ईच पेरेंट सेल्स, दे शो कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर और दे हैव बेटर सर्वाइवल एंड अडॉप्टेशन चांसेस। ये अभी आप लोगों ने ऊपर सीखा भी था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, इसको भी देख लेते हैं। डिफाइन करना आप लोगों को जुवेनाइल फेज को, रिप्रोडक्टिव फेज को एंड द सेनेसेंट फेज या स्टेज को आपको डिफाइन करना है। सिंपल वे में पूछा जाता है, 2 नंबर या 3 नंबर क्वेश्चन ये आते हैं।
तो कैसे करना है, जुवेनाइल फेज क्या होता है, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, वो कोई ना कोई कंडीशन में ग्रोथ और मैच्योरिटी कंडीशन में पहुंचता है बिफोर दे कैन प्रोड्यूस सेक्सुअली। तो सेक्सुअली कंडीशन से पहले वाली जो कंडीशन होती है, दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जुवेनाइल फेज होता है। ठीक है, द फर्स्ट पीरियड जिसमें मैच्योरिटी कंडीशन और ग्रोथ के बीच में कोई ऑर्गेनिज्म होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं जुवेनाइल फेज। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज, व्हेन ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस सेक्सुअली देन द पीरियड इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, वहाँ पर रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। सेनिसेंट फेज क्या होता है, ये आप लोगों ने 11th क्लास में थोड़ा सा सीखा था, इसको मैं और क्लियरली बता देता हूँ। दिस इज द पीरियड ऑफ बायोलॉजिकल एजिंग, मतलब यहाँ पर पूरी आयु प्राप्त कर लेता है कोई भी ऑर्गेनिज्म। इन दिस पीरियड देयर इज अ ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ फंक्शन कैरेक्टरिज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म। यहाँ पर हम लोग कैसे स्ट्रक्चर में बन जाते हैं, मोस्ट कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स में पहुँच जाते हैं। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सेनिसेंट स्टेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। मेंशन एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। तो किस प्रकार से एडवांटेजेस आप लोगों को लिखने हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। तो ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता, 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, बहुत ही हाईली आप लोग एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करना है। तो एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर एज फॉलोज। नंबर 1 है कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स प्लांट आर प्रिजर्व्ड होते हैं, मतलब बचाए रखते हैं अपने आप को। इट इज़ अ क्विकर मेथड, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से ये उत्पन्न होने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। इट इज़ अ चीपर एंड ईजियर मेथड ऑफ प्रोपगेशन, बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसान तरीका होता है प्रोपगेशन करने का, न्यू इंडिविजुअल प्राप्त करने का। प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस वेबल सीड देन दे कैन प्रोपगेट दिस मेथड, मतलब ऐसे पौधे जिनमें वेबल सीड नहीं उत्पन्न हो सकते हैं, उसमें भी हम लोग इसी मेथड के द्वारा उसमें सीड उत्पन्न करने की क्षमता बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा है, तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर और अच्छे से सीख लिया जाता है। तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पैरेंट टेक्स प्लेस होगा। सेल डिवीजन माइटोटिक प्रकार का होगा। ऑफ स्प्रिंग जो भी होगा आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स के बराबर होगा, बिल्कुल उसी तरह से मिलता जुलता होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्लोनिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ अ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर कैसा होता है मल्टीप्लिकेशन, रैपिड होता है, बहुत ही तेज़ी से बनने वाला, और यहाँ पर रैपिड बिल्कुल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पहला है मेल एंड फीमेल दोनों का ही होना जरूरी है। मियोसिस अकरिंस ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेट बनने के बाद जो मियोसिस प्रोसेस होती है उसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि सेक्सुअल में मियोसिस कंडीशन होती है। ऑफ स्प्रिंग जो भी होगा वो जेनेटिकली डिफरेंट होगा अपने पेरेंट से, और इट इज़ ए स्लोअर मेथड, ये आप लोगों ने सीख ही लिया था कि बहुत जल्दी नहीं होती है, इसके लिए टाइम काफ़ी लगता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्सप्लेन करना बाइनरी फिजन इन द अमीबा। इसके लिए आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसमें आप लोगों को ये आंसर सिंपली वे में मैं समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, मैनी ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेक्सुअल होते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर डायोसिस भी कह सकते हैं। तो यूनिसेक्सुअल जिसको डायोसिस कह रहे हैं, समटाइम्स टू सेक्सेस आर आल्सो डिफरेंट इन द सर्टेन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की वजह से हम लोग बिल्कुल अलग कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली रूप से बिल्कुल अलग कर सकते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ, मैनी ऑर्गेनिज्म जैसे क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं जिनको हमको डायोसिस कहते हैं। समटाइम टू सेक्सेस आर ऑल्सो डिफरेंट इन देयर सर्टेन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर। तो कभी कभी जो 2 सेक्सेस होते हैं, मेल और फीमेल कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल क्या होते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर से बिल्कुल अपने अपने अलग होते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि कोई मेल है कोई फीमेल है। इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द मेन इवेंट्स टू इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जिसको आप लोगों को पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट फॉर्मेशन सबसे पहले होता है, उसके बाद गैमेट का ट्रांसफर होता है, गैमेटो ट्रांसफर जिसको बोलते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा था। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, उसके बाद बनता क्या है, जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है, और एम्ब्रियो तैयार होने के बाद एक न्यू इंडिविजुअल अराइज होता है। ये आप लोगों ने सीखा था, ये सारी कंडीशंस आप लोग अपने दिमाग में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 बता देता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एंड वेविपेरस एनिमल्स। ये अभी आप लोगों ने पढ़ा भी था, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। इन ओविपेरस एनिमल द फर्टिलाइज्ड एग्स ये कवर हो रहते हैं बाय द कैलकेरियस बॉडी। तो एक कैलकेरियस सेल्स से क्या होता है, घिरे रहते हैं। ओवी का मतलब एक अंडे की बात हो रही है। डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी फ्रॉम द फीमेल प्लांट नहीं होगा, पेरेंट ही होगा यहाँ पर। और इन वेविपेरस एनिमल द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट। ठीक है, दोनों ही फीमेल पेरेंट्स में ही बनने, तो ये अच्छी बात है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओ की बात अगर कहीं कहीं ओविपेरस का मतलब होता है अंडे देने वाले ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 और जो कि लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, उसके बाद जो है आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के मैं बताऊंगा। आज की ही वीडियो फिलहाल यहीं तक थी और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एंड तक वीडियो देखा होगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू मीन बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है? गिव टू सूटेबल एग्जांपल्स एंड ड्रॉ देयर लेबल डायग्राम ऑल्सो। तो लेबल डायग्राम मैं आगे बता दूंगा, फिलहाल तो यहाँ पर जो पूछा गया उसको मैं क्लियर कर देता हूँ क्या चीज़ क्या लिखना है आपको। Vegetative propagation is the process of multiplication in which the portion of the fragments of the plant functions as the propagate and develop into a new individual। तो हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन वेजिटेटिव पार्ट से ही पौधों को प्राप्त करते हैं। अब वेजिटेटिव पार्ट्स में आप लोगों ने पढ़ा था लीफ, स्टेम और रूट। इनसे अगर हम लोग पौधा प्राप्त कर लेते हैं किसी भी फ्रैगमेंट पार्ट से, उसके कोई भी किसी भी हिस्से से अगर अलग करके हम पौधा प्राप्त करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एग्जाम्पल की बात करें, ट्यूबरस की बात करें या फिर पोटैटो की बात करें तो ट्यूबरस एडवेंटिसिस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, इसको हम लोग क्या करते हैं प्राप्त कर देते हैं, नया पौधा तैयार हो जाता है इसी से। स्टेम ट्यूबर ऑफ पोटैटो, आलू की अगर हम लोग बात करें तो इससे भी हम लोगों को नया पौधा मिल जाता है। तो ये स्टेम है ट्यूबर ऑफ पोटैटो और यहाँ रूट है स्वीट पोटैटो की, ठीक है। तो स्वीट पोटैटो इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बाई रूट और पोटैटो इज ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बाई स्टेम, ठीक है। तो और इसका डायग्राम कैसे बनाना है इसको भी मैं बता दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे समझ में भी आया होगा। सारे क्वेश्चंस मैंने समझा दिए फर्स्ट चैप्टर के, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, जो कि बोर्ड में भी कई बार पूछे गए, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है 2019, तो इसका मतलब ये 2019 में पूछा गया होगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो जरूर प्रॉपर देखा करोगे, जिससे आप लोग समझ में अच्छे से आ जाइए चैप्टर और अच्छे से आप लोग पूरा अटेम्प्ट कर सको सारे क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा फर्स्ट यूनिट से 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो हर एक चैप्टर से आ सकते हैं। जो शुरुआत के जो 4 चैप्टर आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा, अच्छे से समझाऊँगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझते चलोगे।